बेटा आज आपकी क्लास नंबर 2 है साधारण ब्याज। सवाल नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। ठीक है बेटा, ये टाइप आपका चेंज हो गया है ना। इसमें क्या कह रहा वो, साधारण ब्याज मूलधन का कितना 3/5 हो जाता है, ब्याज की दर बताना। और समय कितना कह रहा है बेटा, ठीक है। अब इसमें अब आप ये कहेंगे कि सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो 3/5 लिखा फ्रैक्शन में, तो नीचे वाला तो क्या होगा बेटा, हमारा मूलधन होगा। अब बात आती है कि ऊपर वाला क्या होगा बेटा। अब यहां आप देखो, पिछले सवाल में आप देखना उसने कहीं ये नहीं कहा कि उसका साधारण ब्याज है ये, उसने सवाल में ये कहा ही नहीं था कि साधारण ब्याज है। लेकिन यहां स्पष्ट वो कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। कौन हो जाता है, साधारण ब्याज किसका, मूलधन का। मतलब दो चीजें हैं, पहली साधारण ब्याज है और दूसरा क्या है, मूलधन है। तो पहली जो है ये ऊपर, ये अब क्या है आपका, ये साधारण ब्याज है, ये क्या है आपका, ब्याज है। तो मूलधन कितना है 5 और ब्याज कितना है 3। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको लगा देना बेटा, SI = PR/T/100। ब्याज की जगह कितना रख दें 3, मूलधन की जगह कितना रख दें 5, दर हमें पता नहीं है तो कितनी R, समय की जगह कितना रख दो बेटा 3, वर्ष दिया है ना, और बटे में 100। आप ये 3 से 3 काट दीजिए और 5 से इस 100 को काटेंगे तो 20% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसमें कई लोगों को केवल एक समस्या हमें ये समझ में आ रही है कि सर आपने बताया था नीचे वाला मूलधन है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है वो मूलधन है, ठीक है, मेरे को उसमें कोई समस्या नहीं है, मेरे को ये पता है, सभी लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं होगी। केवल ऊपर वाले में आप लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी कि सर ये ब्याज कैसे हो गया। बेटा आप सवाल को समझना, कोई धन, इससे मतलब नहीं है, साधारण ब्याज की दर से, ये भी अपन को पता है कि भाई चैप्टर साधारण ब्याज है तो उसी की दर से, ठीक है। 3 वर्ष समय हो गया, मैं उसका, ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो। पिछले सवाल में आप देख लेना, वहां सीधा सीधा ये कहा था कि 3/5 या 6/5 या 9/10 हो जाता है, डायरेक्टली कहा, उसने ये नहीं कहा कि साधारण ब्याज हो जाता है। यहां वो कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज इंडिकेट कर रहा कि ये साधारण ब्याज है, नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला ब्याज है। सूत्र हमारा बहुत सरल सा है कि SI = PR/T/100, ब्याज की जगह 3, मूलधन की जगह 5, दर नहीं पता, समय 3 है, बटे 100 है, तो ये हल कर लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। यह है 5 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है। ठीक है, कितने वर्ष बाद बेटा, 5 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज, कोई धन था उसका क्या, साधारण ब्याज किसका, मूलधन का, कितना हो जाता है 1/4। समय कितना है 5 वर्ष, क्या हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है किसका, मूलधन का, कितना 1/4 हो जाता है। आप एक चीज ये बताओ, फिर वही फ्रैक्शन वाली बात, 1/4, नीचे वाला प्रिंसिपल माने मूलधन और ऊपर वाला क्या, ब्याज। जो कहा है ना, वो आपसे कह रहा, क्या कह रहा
के ऊपर वाला ब्याज है ना, लिख के दे रहा कि ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो ब्याज 1 है और मूलधन कितना है 4। मूलधन में तो कोई समस्या नहीं है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो मूलधन ही होगा। अच्छा, समय कितना 5 वर्ष है। ठीक है, तो अब फिर वही फॉर्मूला लगा लेते हैं तुम लोग। SI इक्वल टू PRT बटे 100। ब्याज की जगह क्या रख दें बेटा 1, मूलधन की जगह क्या रख दें बेटा 4, दर हमें पता नहीं है और समय की जगह बेटा 4 और बटे में 100। 5 चौको 20 हुआ। अच्छा, ये 5 और 4 का मल्टीपल 20 हुआ और 20 से ये कितनी बार कटेगा 20 पंचे 100। तो दर R बराबर कितने प्रतिशत आ गया 5% आपका उत्तर आ गया। कितने प्रतिशत उत्तर आ गया 5% उत्तर आ गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग बेटा। अगला 12वां नंबर सवाल फिर देखिए आप, क्या दिया है, किसी धन का साधारण ब्याज, कोई धन था उसका क्या साधारण ब्याज बताना चाह रहा है। ये साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 4/25 है। ठीक है, अब ऐसे सवालों में हम लोगों को ये पता है, हम लोग ये फ्रैक्शन लिख दिए, नीचे वाले को हमने मूलधन लिख दिया और ऊपर वाले को हमने ब्याज लिख दिया, क्योंकि ब्याज बता रहा हूं। ठीक, अच्छा, फिर उसने कहा कि दर और समय दोनों बराबर है, मतलब R इक्वल टू T है। R इक्वल टू क्या है T है। अच्छा, फॉर्मूला यूज करो, SI PRT बटे 100। ब्याज के स्थान पर आपने 4 रखा, मूलधन के स्थान पर आपने 25 रखा, R तो R ही है और जो T था T की जगह भी हम कितना रख दें R ही रख दें। कई लोग कहेंगे कि सर T की जगह R क्यों रख दिया, भाई समय और दर दोनों क्या हैं बराबर हैं और बटे में क्या है बेटा 100 है। अब इस 25 से 100 को आप काटेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 25 से जब 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब इस 4 का इस 4 में आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो 4 का 4 में गुणा होगा तो 16 और R इंटू R स्क्वायर, R इंटू R स्क्वायर। आप जैसे ही स्क्वायर हटाओगे ना यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा। रूट 16 की वैल्यू कितनी होती बेटा कितने प्रतिशत 4% आपका उत्तर आ गया। इसको बेटा आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा स्वयं से लगाने का, इस टाइप के क्वेश्चंस आप ढूंढिए, इसको लगाइए, तो अगर नहीं आता है समझ में फिर आप देखते हैं दोबारा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। साधारण ब्याज मूलधन का 3/16 है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो 3/16 लिखो, नीचे वाला क्या है मूलधन और ऊपर वाला लिख के दिया है क्या ब्याज, और जहां लिख के नहीं देगा तो वहां मिश्रधन होगा, है ना। ठीक है, ये मूलधन है और ये ब्याज है। ठीक, अच्छा फॉर्मूला देखते हैं पहले तो, SI PRT बटे 100। ब्याज की जगह आप 3 रख दीजिए, मूलधन की जगह 16 रख दीजिए, R की जगह आप R रख दीजिए। अब T की बात आती है कि T क्या है, वो कह रहा समय दर के 3 गुने के बराबर है, मतलब दर कितनी है R है और उसके हम 3 का गुणा कर दें, दर में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो बेटा क्या आ जाएगा समय T आ जाएगा। सवाल यही कह रहा ना कि दर का 3 गुना किसके बराबर है समय के बराबर है, तो दर का 3 गुना लिखो समय की जगह, समय की जगह हमें 3R लिखना होगा और बटे में क्या बेटा 100, 3 से 3 कैंसिल। अब ये 16 कहाँ पहुंचेगा ऊपर और सॉरी 100 ऊपर 16 नीचे, R इंटू R स्क्वायर
100 जो नीचे है तो क्रॉस मल्टीपल होके ऊपर, 16 कहाँ नीचे। स्क्वायर आप हटा दीजिए, अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाने से क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अच्छा 100 का रूट क्या होगा 10, और 16 का रूट क्या होगा 4, और 4 से जब 10 में भाग देंगे तो बेटा 2.5% आपका आंसर आ जाएगा। 2.5% आपका उत्तर आ जाएगा। इस सवाल को समझने में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और भी आगे देखते हैं फिर। इस सवाल का टाइप थोड़ा सा अलग है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अच्छा बेटा एक चीज़ ये बताइए आप, जैसे मान लीजिए आपने 7 साल के लिए एक ब्याज दिया है ना, किसी धन को दिया, और उसी धन को आपने 10 साल के लिए दिया। तो अगर आप 7 साल के लिए ब्याज पर देंगे और उसकी जगह अगर 10 साल पर देंगे तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है भाई। देखो समय ज़्यादा होगा तो ब्याज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि ये अगर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये है, अगर 1000 रुपये आप 10% की दर से दें, ठीक है, अगर 1 साल के लिए आप ब्याज देंगे, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 1000 का 10% कितना होगा 100। 1 साल में आपको 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 साल के लिए देंगे तो भाई 1 साल के लिए 100 तो 2 साल के लिए 200। 3 साल के लिए देंगे तो कितना मिलेगा 300। 4 साल के लिए देंगे तो कितना मिलेगा 400। 4 साल के लिए देंगे तो 400। अब आप ये बताइए, आपके 1 साल और 4 साल के ब्याजों में कोई अंतर नहीं हुआ, अंतर हो तो गया भाई। 1 साल अगर आप देते तो आपको मात्र 100 रुपये का फायदा होता, आपने 4 साल दिया तो आपको 400 मिलने लगे, मतलब 100 से भी कितना ज़्यादा मिलने लगा। 100 तो वैसे मिलता था 1 साल में, लेकिन 4 साल में आपको 400 मिलने लगा, तो 100 की जगह 400 मिलने लगा, तो 300 रुपये और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया आपको, है ना। तो वो अतिरिक्त आपको ब्याज मिला। तो अब ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा, 7 साल की जगह वो इसको 10 साल के लिए दे रहा है ना, 7 वर्ष और 10 वर्ष। अच्छा अगर वो 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए अलग अलग नहीं देता तो उसको उनके ब्याज का डिफरेंस पता नहीं चलता। 7 और 7 दोनों 7-7 साल के लिए दिए जाते तो दोनों बराबर होते, दोनों 10-10 साल के लिए दिए जाते तो दोनों बराबर होते। तो कुल मिलाकर ये 7 और 10 के डिफरेंस के कारण ही ये डिफरेंस पैदा हुआ। जो ये 150 रुपये आपको एक्स्ट्रा आपको ब्याज पे प्राप्त हो रहा है, वो इन दोनों के डिफरेंस के कारण मिल रहा, ठीक है। अच्छा तो टाइम डिफरेंस कितना हुआ बेटा 3 साल का। इस 3 साल के टाइम डिफरेंस के कारण आपको कितना ब्याज मिल रहा आई, आपको 150 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा। अच्छा और दर कितनी है, दर आपकी 5% है। वो कह रहा है कि क्या बताना है इसमें आपको बताना है कि भाई धन क्या है, ठीक है। एस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100, एस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। ब्याज की जगह आप 150 रख दीजिए, मूलधन आपको पता नहीं है, दर कितनी है आपकी 5, समय कितना 3 और बटे कितना 100। अच्छा 5 तिहाई 15, 15 से 15 हो गया आपका कैंसिल, तो P बराबर 1 2 और 3 0, मतलब मूलधन आपका कितना आ गया 1000 आ गया। मूलधन आपका कितना आ गया 1000 आ गया, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखते हैं कि किसी धन के
4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज का अंतर 400 रुपये है, वह धन ज्ञात करें। ठीक है बेटा। अच्छा, इस सवाल में अगर आप देखें, इस सवाल को आप थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, ये ब्याज का अंतर ना लिख के अंतर का ब्याज कर दीजिए, अंतर का ब्याज। अच्छा, इससे क्या होगा, देखो दर तो आपकी दे रखी है कितनी, 4%, है ना। दर आपकी दे रखी है कितनी, 4%। ठीक है। टाइम, टाइम के बारे में क्या कह रहा है, 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर होगा आपका 2 वर्ष, है ना। 3 साल और 5 साल का जो डिफरेंस होगा वो होगा 2 साल। 3 साल और 5 साल के अंतर का जो ब्याज है, ब्याज मतलब आई, वो कितना है, 400 रुपये है। ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला हमें लगा देना है, SI इक्वल टू PRT बटे 100। ब्याज के स्थान पर 400, मूलधन हमें पता नहीं, दर के स्थान पे 4 और समय बेटा नहीं दिया, 3 वर्ष, नहीं सॉरी, समय t बराबर 2 वर्ष दिया है, और बटे 100। अच्छा, इस 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल, और 2 से इस 100 को काटेंगे तो 50 आएगा, और 1 2 और 3 0, तो 5000 आपका आंसर आ गया बेटा। कितना आंसर आ गया आपका, 5000 आपका आंसर आ गया है। अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का योग 2160 रुपये है, वह धन क्या है। ठीक है। अब ब्याजों का योग नहीं, योग का ब्याज, योगफल का ब्याज। अच्छा, किसका किसका योगफल, पहले तो दर लिख लो बेटा, दर 6%, समय कितना, 8 और 10 के योग, 8 और 10 का योग हुआ कितना, 18 साल, और ब्याज, उसका ब्याज हुआ टोटल 2160। देखो बेटा, सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी हमने उसको डिस्कस कर लिया है कि 8 और 10 साल के ब्याजों को जोड़ा गया तो इतना ब्याज आया, है ना। 8 और 10 मतलब टोटल 18 साल का ब्याज आपका 2160 आ रहा है ना। अब फिर वही रिसीपिटी चीज, SI PRT बटे 100। SI की वैल्यू कितनी है, 2160 है, 2160 है आपका ब्याज, मूलधन नहीं पता, दर 6 है, समय कितना है आपका बेटा, 18 वर्ष है, और बटे क्या है, 100 है। 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 छंग 36, 1 0, फिर 18 से काट देंगे तो 18 दूनी 36, 1 0। अब 1 2 3 0 के साथ ये आपका 2000 आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अगला सवाल देखते हैं इसी में, सवाल नंबर 17। बेटा आप सवाल को पढ़ें पहले तो, दर कितना लिख दें, 6, 3 साल और 6 साल कि ब्याज का योग करना है कि अंतर करना है। अगर योग करना है तो समय 3 साल और 6 साल, तो टोटल कितने साल हो गए बेटा, 9 साल। 9 साल में आपको ब्याज कितना मिला, 270 मिला। 9 साल में आपको ब्याज कितना मिला, 270 मिला। अच्छा ठीक है, फॉर्मूले में रख दें आप ये सब चीजें। ब्याज की जगह 270 रखने पर मूलधन पता नहीं है, दर के स्थान पर 6 रख दें, समय के स्थान पर 9 और बटे 100। इस 9 से काट दो बेटा, 9 त्रिक 27, 0 तो 30 हो गया ये।
फिर 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30। अच्छा 5 और 2 0, तो कितना आंसर आ गया आपका 500। कितना आंसर आ गया बेटा 500। अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। बेटा सवाल नंबर 18, और ये अगला टाइप का सवाल भी है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है। ठीक है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। अच्छा दुगना होने का मतलब आप समझ रहे, अगर 1 रुपये था तो 2 हो गया, यदि 2 रुपये था तो 4 रुपये हो गया, अगर 3 रुपये था तो 6 रुपये हो गया। मतलब जस्ट डबल हो गया, 1 से 2 हो गया। ठीक है, दुगने का मतलब क्या होता, 1 से 2 हो गया। मूलधन 1 था, मूलधन 1 था और हो गया मतलब मिश्रधन, मतलब अमाउंट हो गया 2। अच्छा 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया तो कितना फायदा हुआ, कितना बढ़ गया। 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, +1 हो गया, नहीं हो गया। अभी ये कई लोगों को नहीं आ रहा होगा समझ में, अभी अपन और आगे इसको सवाल को देखेंगे। ठीक है, आप तो पहले अभी हाल फिलहाल में ये समझो कि मूलधन अगर 1 था तो वो 2 हो गया, तो 1 से अगर 2 हो गया तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। अच्छा बढ़त हासिल करना या जो बढ़ जाता है वो क्या होता है, ब्याज। वही तो क्या है, ब्याज है भाई। हमने 100 रुपये लगाए, 200 रुपये हो गए, तो हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया, या 1000 रुपये लगाए 2000 हो गए, तो हमें 1000 और अतिरिक्त ब्याज मिल गया। ठीक है, अब बेटा आपको बस केवल फॉर्मूला यूज करना है, SI = PRT/100। ब्याज के स्थान पर आप क्या रखो बेटा, कितना बढ़त हासिल की थी हमने, 1, मूलधन भी 1, दर हमें पता नहीं है, और समय के स्थान पर आप 15 वर्ष रख दीजिए और बटे कर दीजिए बेटा 100। इसको आप काटिए, 5 से 3 बार, 5 से ये 20 बार, 20 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 3 से आप देंगे इसमें भाग, तो 3 से कितनी बार जाएगा भाग, 6 बार, और शेष बचेगा आपका 2, तो 6 से ही 2/3% आंसर आ गया आपका। ठीक है, आप इसको अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मूलधन 1 था तो 2 हो गया, दुगना कहा ना उसने, 2 हो गया। अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसी सवाल को 18 नंबर को चेंज करता हूं, 19 नंबर बनाता हूं। धन 10 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। मान लो मैंने एक बैंक था, उसमें 1 रुपये जमा किए और वो हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। मैंने 1 रुपये जमा किए, वो 4 हो गया, 4 गुना कह रहा ना। आप ये बताओ मेरे को ब्याज कितना मिला, 4 गुना होने का मतलब 3 गुना मेरे को ब्याज मिला। 1 रुपये जमा किए, 4 हो गए, 3 मेरे को एक्स्ट्रा मिल गए, जो मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया तो मेरा ब्याज है। ठीक, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अच्छा ब्याज कितना मिला भैया, हमें तो 3 मिला। मूलधन के स्थान पर 1, दर के स्थान पर पता नहीं, समय के स्थान पर 10 बटे में बेटा 100, तो ये 0 कैंसिल, R = 30% आपका आंसर आ गया, 30% आपका उत्तर आ गया। कितने प्रतिशत आ गया, 30% उत्तर। क्या कहा, कोई धन 5% की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है, समय ज्ञात करें।
आप ये बताओ, मैंने अगर 1 लगाए, अब कई लोग ये कहेंगे कि सर हमें 1 नहीं लगाना, हमें तो 100 लगाना है। 100 लगा लो, 3 गुना हो गया, तो 100 का 3 गुना कितना होगा? 300। अच्छा, 100 से 300 हो गया तो कुछ ब्याज मिला कि नहीं मिला? ब्याज बेटा हम लोगों को 200 रुपये मिल गया। अब इस सूत्र में रख दीजिए आप। 200 क्या है? ब्याज है। 100 क्या है? मूलधन है। दर है कितनी? 5। समय है हमें पता नहीं, बटे में क्या? 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, और 20 दूनी 40 वर्ष लग जाएंगे। हमें कितना वर्ष लग जाएगा? 40 वर्ष लग जाएगा। सवाल नंबर ये हो गया आपका 21। क्या कहा? सवाल राशि है वो 6 गुना हो गई, 6 गुना हो गई। अब आप करेंगे सर, मैं तो ऐसे लिखूंगा P और हो गई 6P, तो P से 6P हो गया, तो कितना P बढ़ गया? 5P बढ़ गया। भैया आप कैसा भी लिख लो, वो तो बात तो एक ही है, ठीक है। मूलधन P था, वो 6P हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 5P मिला। अच्छा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज कितना है? 5P। मूलधन केवल क्या है? P। दर क्या है? 5। समय पता नहीं, बटे क्या? 100। P से P कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो समय T बराबर 100 वर्ष आ गया। कितने वर्ष आ गया? 100 वर्ष आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा।